हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन आईएएस एंड पीसीएस में। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आज है संडे और संडे को हम वीकली रिवीजन करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है वीक में करंट अफेयर से रिलेटेड, उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और आप लोगों के लिए एक टेस्ट हो जाएगा। अगर आपका स्कोर अच्छा आता है तो दैट इज़ वेरी गुड, और अगर नहीं आता तो प्लीज़ इन सभी क्वेश्चंस को रिवाइज कर लीजिएगा। और आपका जितना भी स्कोर आता है तो प्लीज़ इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लास्ट तक आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस रिविजन वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्लड वॉच ऐप इज इन न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग। फ्लड वॉच ऐप खबरों में है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए। सेंट्रल वाटर कमीशन ने फ्लड वॉच ऐप को लॉन्च किया था और इसका टारगेट यही है कि फ्लड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को फोरकास्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मीनामाता कन्वेंशन इज ए न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट। मीनामाता कन्वेंशन खबरों में है, इसका संबंध किससे है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोटेक्शन फ्रॉम मर्करी एक्सपोजर। 2013 में बेसिकली मीनामाता कन्वेंशन आया था और इंडिया ने इसको साइन किया था 30 सितंबर 2014 को। टोटल सिग्नेटरीज है इसमें 128। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री इज द विनर ऑफ फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023। फीफा महिला विश्व कप 2023 का विजेता कौन सा देश है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जो ये फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 आयोजित किया गया था उसमें स्पेन विनर रहा है और इसने इंग्लैंड को हराया और पहली बार स्पेन को वुमेन्स वर्ल्ड कप का टाइटल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सद्भावना दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट इन इंडिया। भारत में सद्भावना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हर साल 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसको हार्मनी डे के नाम से भी जानते हैं। बेसिकली जो हमारे देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं राजीव गांधी, उनके बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका ऑब्जेक्टिव रहता है कि कंट्री में पीस और इंटीग्रेशन को प्रमोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लूना 25 इज अ लूनर मिशन ऑफ विच कंट्री हैज बीन इन न्यूज। लूना 25 किस देश का चंद्र मिशन खबरों में रहा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लूना 25 रशिया का लूनर मिशन है और बेसिकली ये सक्सेसफुली नहीं हो पाया अभी और ये फेल हो गया है, तो इसलिए चर्चा में है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भगवान बिरसा मुंडा जोड़ा राष्ट्रीय स्कीम इज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट। भगवान बिरसा मुंडा जुड़ा योजना हाल ही में किस भारतीय राज्य द्वारा शुरू की गई है? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, यानी कि ये जो स्कीम है भगवान बिरसा मुंडा जोड़ा राष्ट्रीय स्कीम, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट की स्कीम है और इसका एम है कि जो भी ट्राइबल कम्युनिटी के जो विलेजेस हैं उनको मेन रोड से कनेक्ट करना। तो महाराष्ट्र में कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जोड़ा राष्ट्रीय स्कीम को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड एन ई वीजा फैसिलिटी फॉर इंडियंस। हाल ही में किस देश ने भारतीयों के लिए ई वीजा सुविधा शुरू की है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि हाल ही में रशिया ने जो है एक ई वीजा फैसिलिटी इंडियंस के लिए लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेंगलुरु। इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज पाकिस्तान केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली। हाल ही में पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि अनवरुल हक ककार को हाल ही में पाकिस्तान का केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर इनको अपॉइंट किया गया है, जब तक कि वहां पर नए इलेक्शंस नहीं हो जाते हैं तब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज बिकम ब्रांड एम्बेसडर ऑफ भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। बीपीसीएल का नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी,
राहुल द्रविड़ को हाल ही में BPCL जो कंपनी है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज सिक्योर्ड गोल्ड मेडल इन अंडर-20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन जॉर्डन। जॉर्डन में आयोजित अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस देश ने स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इंडिया ने हाल ही में, इंडिया की एक रेसलर हैं प्रिया मलिक, उन्होंने अंडर-20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, वेयर विल बी कंस्ट्रक्टेड दी वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड। विश्व की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क कहाँ बनाई जाएगी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, ईस्टर्न लद्दाख में इंडिया की फर्स्ट और वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, और इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा BRO के द्वारा, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंडियन प्लेयर इज विनर ऑफ गोल्ड मेडल इन एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2023। एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 में कौन सा भारतीय खिलाड़ी स्वर्ण पदक विजेता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि अनहद सिंह इंडियन प्लेयर हैं जो कि एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड विनर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ स्टूडेंट लेड जल संसद इज एस्टैब्लिश्ड इन विच स्टेट। छात्र नेतृत्व वाली जल संसद किस राज्य में स्थापित की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि राजस्थान। राजस्थान की एक एजुकेटर हैं शीला असोपा, इनका ये इनिशिएटिव है कि यहाँ पर स्टूडेंट द्वारा नेतृत्व करने वाली जल संसद को, वाटर पार्लियामेंट्स को इस्टेब्लिश किया जाएगा, सो दैट कि वहाँ पर वाटर को कंजर्व करने से रिलेटेड लोगों को अवेयर किया जा सके और कुछ जो बेटर प्रैक्टिसेस हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन विंड एनर्जी कैपेसिटी इन द वर्ल्ड। पवन ऊर्जा क्षमता में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि विंड एनर्जी, इंस्टॉल्ड विंड एनर्जी कैपेसिटी में इंडिया पूरे विश्व में चौथे नंबर पर है। एंड वी टॉक अबाउट टॉप 3 कंट्रीज इन इंस्टॉल्ड विंड एनर्जी कैपेसिटी, तो वो है चाइना, USA एंड जर्मनी। और ये जो डेटा है वो अप्रैल 2023 तक का है, तो उसके अकॉर्डिंगली बेसिकली टॉप 3 कंट्रीज हैं चाइना, USA एंड जर्मनी, एंड 4th नंबर पर है इंडिया। टॉप 5 स्टेट्स में देखें तो तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैटी बनाना इज इन यूज बिलोंग्स टू विच प्लेस ऑफ इंडिया। मैटी केला चर्चा में है, भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, यानी कि कन्याकुमारी का ये प्रोडक्ट है, ये बनाना की एक वैरायटी है मैटी बनाना, जिसको हाल ही में जो है GI टैग दिया गया था, इसलिए चर्चा में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेकेंडरी टाउन्स डेवलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट UT। माध्यमिक नगर विकास क्षेत्र परियोजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द बुक टाइटल्ड मेमोरीज नेवर डाई वॉज लॉन्च्ड एज अ ट्रिब्यूट टू। मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक किसे श्रद्धांजलि के रूप में लॉन्च की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन बस विल बी लॉन्च्ड इन विच स्टेट। भारत की पहली हाइड्रोजन बस किस राज्य में लॉन्च की जाएगी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि इंडिया की जो फर्स्ट हाइड्रोजन बस है उसको लद्दाख के लेह में सबसे पहले लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुलडीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। कुलडीहा वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि जो कुलडीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वाटरफॉल लाई विद इन दी कुलडीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कुलडीहा वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत कौन सा झरना स्थित है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए,
यानी कि जो कुल्डिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उड़ीसा का, उसमें डुडुमा वाटरफॉल एंड एक और यहाँ पे रिवर है डुडुमा कुल्डिया रिवर, जो कि यहाँ से फ्लो करती है, और ये पर्टिकुलर डुडुमा वाटरफॉल यहाँ पर लोकेटेड है। तो ये कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको याद होने चाहिए, तो प्लीज इनको लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोग्राम भारत NCAP इज इन यूज लॉन्च्ड अंडर विच मिनिस्ट्री। कार्यक्रम भारत NCAP किस मंत्रालय के तहत शुरू किया गया है? एंड NCAP स्टैंड्स फॉर नेशनल कमीशन फॉर असेसमेंट, नेशनल कार असेसमेंट प्रोग्राम। तो इसको हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने लॉन्च किया है, सो दैट कि इंडिया में जो व्हीकल्स हैं, जो कार्स हैं, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके और असेसमेंट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिरिपकुरा ट्राइब इज फेसिंग द सर्वाइवल थ्रेट बिलोंग्स टू विच कंट्री। अस्तित्व के खतरे का सामना कर रही पिरिपकुरा जनजाति किस देश से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ब्राजील से संबंधित है ये पिरिपकुरा ट्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद विच ऑर्गेनाइजेशन इंडिया हैज साइंड अग्रीमेंट टू रिव्यू FTA बाय 2025। भारत ने 2025 तक FTA की समीक्षा के लिए किस संगठन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, यानी कि आसियान कंट्रीज के साथ इंडिया ने हाल ही में एक अग्रीमेंट साइन किया है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स को रिव्यू करने के लिए 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कल्चरल फेस्टिवल ओणम इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। सांस्कृतिक उत्सव ओणम किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केरला का ये कल्चरल फेस्टिवल है ओणम, जिसको हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अंशकालिक अध्यक्ष कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, नीलकंठ मिश्रा, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, इनको हाल ही में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन, पार्ट टाइम चेयरमैन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वन दी सिल्वर मेडल इन सिंगापुर मैथ ओलंपियाड 2023। सिंगापुर मैथ ओलंपियाड 2023 में रजत पदक किसने जीता है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, राजा अनिरुद्ध श्रीराम, जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। इन्होंने हाल ही में ये एक मैथ कंपटीशन होता है ग्लोबल लेवल पर, सिंगापुर मैथ ओलंपियाड 2023, इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। Next question is which bank has partnered with RBI Innovation Hub to launch किसान क्रेडिट कार्ड्स। किसान क्रेडिट कार्ड्स को लॉन्च करने के लिए RBI इनोवेशन हब के साथ कौन सी बैंक ने हाल ही में साझेदारी की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एक्सिस बैंक ने हाल ही में RBI इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की है किसान क्रेडिट कार्ड्स को लॉन्च करने के लिए। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who will be new national icon of Election Commission of India? भारत के चुनाव आयोग का नया नेशनल आइकन कौन होगा? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने नेशनल आइकन को डिक्लेयर कर दिया है और सचिन तेंदुलकर को बनाया जाएगा। इससे पहले जो नेशनल कमीशन के नेशनल आइकन रहे हैं वो हैं एक्टर पंकज त्रिपाठी। तो ये दोनों ही नेम्स आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है What is the changed name of खेलो इंडिया वुमेन्स लीग। खेलो इंडिया महिला लीग का परिवर्तित नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अस्मिता वुमेन्स लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ NGT। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का नया चेयरमैन किसको बनाया गया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, प्रकाश श्रीवास्तव को हाल ही में NGT का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइरिस इज अ मोबाइल ऐप लॉन्च्ड बाय विच बैंक। आइरिस एक मोबाइल ऐप है जिसे किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि आइरिस जो एक मोबाइल ऐप है जिसको यस बैंक ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज उद्गम पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड रिसेंटली इज एसोसिएटेड टू व्हाट। उद्गम पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया गया है, ये इसका संबंध किससे है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाने के लिए बेसिकली उद्गम पोर्टल को लॉन्च किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड वाटर वीक 2023 इज बीइंग सेलिब्रेटेड ग्लोबली, व्हाट इज इट्स थीम? विश्व जल सप्ताह 2023 विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है, इसका विषय क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, सीड्स ऑफ चेंज इनोवेटिव सॉल्यूशंस। वर्ल्ड वीक वाटर वीक 2023 की थीम है। इफ वी टॉक अबाउट द थीम ऑफ 2021 तो वो है वाटर बिल्डिंग बैक बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी इज सेट टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट केरोसिन ऑक्सीजन पावर्ड रॉकेट? कौन सी कंपनी भारत का पहला केरोसिन ऑक्सीजन संचालित रॉकेट लॉन्च करने के लिए तैयार है? तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक प्राइवेट कंपनी है अग्निकुल कॉस्मोस जो इंडिया का फर्स्ट केरोसिन ऑक्सीजन पावर्ड रॉकेट को लॉन्च करेगी। अगला क्वेश्चन है 9th इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम आर्मी 23 विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय विच कंट्री? नवा अंतरराष्ट्रीय सैन्य तकनीकी मंच आर्मी 23 किस देश द्वारा आयोजित किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। रशिया ने हाल ही में 9th इंटरनेशनल मिलिट्री टेक्निकल फोरम को होस्ट किया है और इसमें बेसिकली 3 कंट्रीज की आर्मीज पार्टिसिपेट करेंगी, इंडिया, ईरान एंड चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थॉमस लिली केस इज इन न्यूज इज रिलेटेड टू व्हाट? थॉमस लिली मामला खबरों में है, इसका संबंध किससे है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, इनवैलिडेशन ऑफ सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 ऑफ आरपीए। Next question is among the following crops which one is the most important anthropogenic source of both methane and nitrous oxide? निम्नलिखित फसलों में से कौन सा मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सबसे महत्वपूर्ण मानव जनित स्रोत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राइस, यानी कि जो इरिगेटेड राइस फील्ड्स होते हैं वो मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों ही ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इनके सबसे बड़े एमिशन के सोर्सेस हैं। What is the venue of 9th Commonwealth Parliamentary Association Conference held recently? हाल ही में आयोजित 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन का आयोजन स्थल क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, राजस्थान के उदयपुर में बेसिकली 9th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस को हाल ही में आयोजित करवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Where is the headquarter of African Union located? अफ्रीकी संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, अडीस अबाबा में अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज रिसेंटली बीन सस्पेंडेड फ्रॉम अफ्रीकन यूनियन? हाल ही में किस देश को अफ्रीकी संघ से निलंबित कर दिया गया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि नाइजर को यहाँ पर मिलिट्री रूल इस्टेब्लिश किया गया था हाल ही में, यहाँ के प्रेसिडेंट को हटा दिया गया था। उसके बाद अफ्रीकन यूनियन ने ये डिसीजन लिया है कि इसकी मेंबरशिप से नाइजर को सस्पेंड कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर? द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर पुस्तक के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि ये जो बुक है द लाइफ विजन एंड सॉन्ग्स ऑफ कबीर, ये विपुल राखी की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग हैज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड द स्कीम मेरा बिल मेरा अधिकार? निम्नलिखित में से किसने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना की संकल्पना की है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने बेसिकली एक स्कीम को कॉन्सेप्चुअलाइज किया है, मेरा बिल मेरा अधिकार, और ये हाल ही में चर्चा में है क्योंकि अभी लॉन्च नहीं की गई है लेकिन लॉन्च होने वाली है बहुत जल्द। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैज रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड इट्स 54th टाइगर रिजर्व इन विच स्टेट? भारत ने हाल ही में अपना 54वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राजस्थान में इंडिया का 54th टाइगर रिजर्व स्टैब्लिश किया जाएगा। और अगर हम बात करें 53rd टाइगर रिजर्व की, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको इसका आंसर बताना है कि 53rd टाइगर रिजर्व इंडिया के कौन से स्टेट में स्टैब्लिश्ड है पहले से।
Next question is, which city has secured rank first in Swachh Vayu Sarvekshan 2023 in category of cities with more than 10 lakh population? किस शहर ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मध्य प्रदेश की जो इंदौर सिटी है वो इस पर्टिकुलर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट में इसने टॉप किया है और ये मोस्ट क्लीन सिटी है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रो साइट इज लॉन्च्ड इन विच स्टेट? भारत का पहला आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रो साइट किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि इंडिया का जो फर्स्ट आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रो साइट है उसको मिजोरम में लॉन्च किया गया है। तो ये था हमारा वीकली रिवीजन ऑफ करंट अफेयर्स। आप लोगों ने कितना स्कोर किया है इस पर्टिकुलर क्विज में, वो आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताना है, तो प्लीज़ अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS। और करंट अफेयर्स से रिलेटेड डेली अपडेट्स को लेने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।